हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पे केवीएस का जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से कवर करना है उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उस सारे जो सिलेबस हैं क्या करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, किस प्रकार से उसको पूरा डील करना है और टोटल 3 से 4 महीने के अंदर इस पूरे सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करना है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग से सारी चीज़ों के सारे प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिएगा और सिलेबस क्या है इसका ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस जो है आप लोग पूरा का पूरा अपने सामने हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो सिलेबस को हार्ड कॉपी में रखिए और उसके बाद अगर आपको मार्केट से प्रीवियस ईयर मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के जितने भी अब तक के एग्ज़ाम हुए उनको आप पूरा सॉल्व करिए, सिलेबस देखिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए। अपना खुद का उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग हैंड राइट्स नोट्स अपना स्वयं बनाइए, नोट्स बनाइए और कुछ बुक लीजिए, उन सारी चीज़ों को पूरा एक तरफ रखिए और सीक्वेंस से चीज़ों को कंटिन्यू कवर करने का प्रयास कीजिए और फिर डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट तो अभी आपके मार्केट में जो भी मिलेगा वो पुराना ही मिलेगा, तो वहाँ से उसको अभी ना लीजिए। अभी जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले नोट्स और बुक पर फोकस करिए, फिर उसके बाद 2 4 6 चैप्टर जैसे कि हिंदी के कुछ कवर हो गए, इंग्लिश के कवर हो गए, पेडोलॉजी के कवर हो गए हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पूरा जितना अब तक हुआ है सॉल्व करिए। फिर अगर ये आपका हो जा रहा है तो उसके बाद सी-टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक उसको, उसके प्रीवियस ईयर को पूरा सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास और टाइम है फिर आप लास्ट में प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चन आप जब भी मिलेगा तो आपको नए क्वेश्चन मिलेगा और प्रीवियस ईयर में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं अब तक सी टेट में जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं उसको देखिए और केवीएस का प्रीवियस ईयर देखिए। अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम आप 30% आप प्रीवियस ईयर के इन 2 चीज़ों से कवर कर सकते हैं केवीएस को। बाकी आप सिलेबस को हार्ड कॉपी में ही रखिएगा, सॉफ्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी खुद की हैंड राइट्स नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। अब इसके सिलेबस क्या है? तो इसके सिलेबस में टोटल आपको 60 नंबर पेडोलॉजी पूछेगा। पेडोलॉजी से 60 प्रश्न है, तो अगर आप सी-टेट का पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर सी-टेट का अगर 20% भी अगर यहाँ से मैच कर गया या फिर 20 नंबर भी यहाँ से मिल गया आपको हूबहू क्वेश्चन, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सी-टेट पे जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। बाकी 60 नंबर आपका ये हो गया। 30 नंबर हिंदी है, तो 30 नंबर हिंदी में आप ग्रामर पोर्शन भी इसमें है, ग्रामर पोर्शन भी है, पेडोलॉजी जो भी 2-4 क्वेश्चन होगा इसमें और बाकी तो आपका ग्रामर पोर्शन ही होगा। और इंग्लिश में भी वही सेम कंडीशन, ग्रामर है, थोड़े बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बाकी है 20 नंबर का आपका मैथ है। 20 नंबर का मैथ है तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैथ में काफ़ी लोग वीक होते हैं, तो यहाँ पे जिनका मैथ अच्छा होगा और इंग्लिश अच्छा होगा उनका सबसे ज़्यादा कमांड होगा इस पे। आप कोशिश कीजिए कि मैथ और इंग्लिश पे कमांड करिए। बाकी जो आपकी पेडोलॉजी है वो तो सी-टेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते करेंगे और बाकी जो लोग सी-टेट के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं उनका तो वैसे भी 60% तक जो पेडोलॉजी है वो तैयारी होगा। तो यहाँ से आप पेडोलॉजी और हिंदी भी उनका तैयारी होगा। सबसे ज़्यादा फोकस करिए इंग्लिश पे, मैथ्स पे। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये क्योंकि ये 20 नंबर है और 20 नंबर आपका ईवीएस पूछेगा, तो ईवीएस के लिए आप सीधे जितनी एनसीईआरटी उठाइए और आराम से 20 नंबर यहाँ से कवर कर लीजिए। ठीक है, आगे है आपका जीएस और जीके, मतलब जीएस और करंट अफेयर। तो यहाँ से आपके 10 प्रश्न हैं, तो आप इसको लास्ट में रखिएगा। सबसे पहले पेडोलॉजी कवर करिए, सी-टेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, पेडोलॉजी कवर होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। यहाँ से आप 30-30, 60, 20, 80 नंबर इन दोनों को कवर करेंगे और ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। आगे है रीजनिंग और कंप्यूटर, आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल आपका 180 क्वेश्चन रहेगा, 180 क्वेश्चन टोटल है। तो यहाँ से जिसमें कि सबसे ज़्यादा मुख्य रोल प्ले कर रहा है आपका ये पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स अगर जिसका स्ट्रांग है वो आराम से नंबर गेन कर सकता है। बाकी तो रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस तो सभी लोगों का अप्रॉक्स इक्वल ही रहता है।
आगे है कि ये आपका जो पेडोलॉजी है 60 नंबर का, इसका सिलेबस क्या है, क्या-क्या चेंजेस है आपके सीटेट के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ पे देखिए कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 15 नंबर का है आपका ये, और इसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो विकास क्या होता है, परिपक्वता और विकास की अवधारणा क्या होती है, विकास के सिद्धांत, विकास कार्य और चुनौतियाँ, विकास के क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक आदि, विकास में विचलन तथा इसके प्रभाव। इस तरीके से लगभग इसमें से बहुत सारे टॉपिक सीटेट में हमने पढ़ चुका है। जो लोग सीटेट का पेपर दे चुके हैं, सीटेट के लिए पढ़ाई की है, तो यहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आप कवर कर चुके होंगे। आगे है कि किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ। फिर है प्राथमिक व सामाजिक एजेंसी की भूमिका क्या होती है, उसको भी। बाकी होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना, ये जो है आपके टोटल 15 नंबर के यहाँ से बनेगा प्रश्न। नेक्स्ट है कि टीचिंग लर्निंग को समझना, दूसरा सेक्शन है बी आपका, यहाँ से 15 अंक हैं और इसका सिलेबस क्या है टीचिंग लर्निंग को समझने का। सीखने के सिद्धांत को दृष्टिकोण, सीखने के सिद्धांत का दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षार्थी की भूमिका क्या होती है, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। फिर सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना तथा स्कूल में सीखने का वातावरण बनाना, पाठ्यचर्या व पाठ्यचर्या की शिक्षण अधिगम संकल्पना, योजना और संगठन, प्रकट और गुप्त पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता, और आगे है कि अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा। इस प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम सीटेट के लिए पढ़ चुके हैं। आगे है योग्यता आधारित शिक्षार्थी अनुभवात्मक शिक्षा आदि, निर्देशात्मक योजनाएं जैसे कि वर्ष योजना, पाठ्यचर्या योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन शिक्षण अधिगम। आगे है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटीसी का प्रयोग, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन तथा सीखने के रूप में आकलन। तो ये सारी चीज़ें तो आप भी पढ़ चुके होंगे। तो देखने में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कुछ ही चीज़ों को यहाँ से हमें कवर करने का कोशिश करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया प्रतिबिंब आदि। तो ये है आपका सेक्शन 2, जिसमें कि 15 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 15 क्वेश्चन सेक्शन 2 से। तो टोटल यहाँ से 30 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं। आगे है सेक्शन नंबर 3, और इसमें दिया है कि सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। ये आपका 10 अंक का टोटल है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा है। सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान, हस्तक्षेप, स्कूल, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कमजोरियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक निवारण और प्रोत्साहन आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन व परामर्श के लिए प्रावधान। आगे है कि सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल व समुदाय का विकास। तो टोटल यहाँ से आपके 10 नंबर, तो अब कितने मार्क्स हो गए, 40 नंबर का ये रहा सिलेबस। आगे है 20 नंबर के और सिलेबस, जो कि ये पेडोलॉजी के हैं। तो सेक्शन डी दिया है 10 अंक का, स्कूल संगठन और नेतृत्व से। तो यहाँ पे चिंतनशील, व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, सोच, कोच और संरक्षक के रूप में नेता, स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, निर्माण और विद्यालय विकास योजना बनाना। फिर है शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा का उपयोग, स्कूल स्वमूल्यांकन और सुधार, समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और
उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना और सीखने वाले समुदाय का निर्माण करना। तो यहाँ से टोटल 10 मार्क्स के, अब आपके हो गए कुल 50 नंबर। ठीक, आगे है सेक्शन ई की शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। ये आपके जितने भी हैं वो सारे बस 60 नंबर पेडालॉजी के सिलेबस है। बाकी हिंदी के तो पूरे सिलेबस सबको भी पता होगा कि हिंदी में रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है शिक्षा में परिप्रेक्ष्य आपका 10 नंबर। ई वाला है ये आपका ई सेक्शन है 10 नंबर का, जिसमें आपको शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कूल की क्या भूमिका होती है। NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, अर्थात मूलभूत साक्षरता व अंक ज्ञान स्कूल में पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र, समग्र व एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत व समावेशी शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत, सुरक्षित तथा सुरक्षित स्कूल, पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा व प्रावधान, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 ये सब तो हमने सीटेट में पढ़ा ही है। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना, स्कूल पाठ्यचर्या के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। इस सिलेबस को आप हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए और जिस जिस टॉपिक को कवर करते जाइए वहाँ पर उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि इतने टॉपिक क्लियर हो गए हैं। फिर जब आप 1-2 सेक्शन इसका पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर आप बैठिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, नए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस से डेली एक सॉल्व कीजिए। फिर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और जब आपको सॉल्यूशन करने में आपको लगेगा कि नहीं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वो और अच्छा होगा। तो पेडालॉजी 60 नंबर। हिंदी में आपका क्या सिलेबस है? हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और यहीं पे रस, छंद, अलंकार, फिर वर्णमाला और उसके बाद अगर 2-4 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात वो जो आपके पेडालॉजी के पोर्शन है जैसे कि पद्यांश और गद्यांश है तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, पूछने की संभावना बन सकती है। इतना आपके हिंदी का सिलेबस है। इसी प्रकार इंग्लिश में जो भी वोकैब होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, फिर यहाँ पे एडम्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, तो ये आपके इंग्लिश में हो जाएगा। बाकी 20 नंबर मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसी क्रम में नंबर सिस्टम और बाकी की जो भी आपकी हैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारी चीज़ें में टोटल मिला के 20 नंबर के हैं। तो इसको कवर करना ज़्यादा हार्ड पड़ता है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और स्पीड चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्पीड है। कुछ लोगों का प्रैक्टिस तो होती है लेकिन स्पीड नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ पे स्पीड भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ये आपका सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे है ईवीएस। ईवीएस के लिए कुछ नहीं, जो भी आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को पूरा रट जाइए, वो आपका हो जाएगा। और सीटेट में तो एनसीईआरटी सबने पढ़ा होगा तो ईवीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी डेली आप एक देखिए, कोई भी एक चैनल देखिए डेली, जिससे कि जीएस और करंट अफेयर आपका 5 नंबर का करंट अफेयर हो जाएगा। बाकी जो जीएस आप कवर कर ही सकते हैं तो वो हो जाएगा टोटल 10 नंबर यहाँ से, और रीजनिंग और कंप्यूटर 10 नंबर। तो आप आराम से 180 नंबर को सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सिलेबस देखने में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है बट ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है नहीं। प्रयास कीजिए कि इसको आप शॉर्ट में समझिए और डेली एक एक चीज़ों को सॉल्व कीजिए। अगर आप 1-1 घंटा सारे सब्जेक्ट पे देंगे, पेडालॉजी पे 1 घंटा, 1 घंटा हिंदी पे डेली 30 मिनट ही दीजिए, क्योंकि हिंदी ज़्यादा नहीं है, हिंदी सबने पढ़ा है, हिंदी हमारी मूल भाषा है। हिंदी पे डेली 30 मिनट दीजिए। इंग्लिश पे आप 1 घंटा दे सकते हैं क्योंकि इंग्लिश के वोकैब हैं, बाकी प्रीवियस ईयर हैं, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और मैथ में कोशिश कीजिएगा कि 1-2 घंटे दीजिए, क्योंकि डेली इसमें आप स्किप कर सकते हैं, इसमें स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैथ को डेली आप 1-2 घंटे सॉल्व कीजिए। बाकी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए एनसीईआरटी, फिर ये आपका बाकी ये 180 नंबर आपके यहाँ से कवर हो गए। तो आपको ये सारे सिलेबस जो है उसको हार्ड कॉपी में आप भी लिख लीजिएगा। लिख के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर उसको चिपका दीजिए, अच्छे से चस्पा कर दीजिए, ताकि वो आपके सामने हमेशा दिखता रहे और वो सारी चीज़ें आपको ब्रॉड भी न लगे देखने में कि बहुत सारा सिलेबस है, ऐसे इसको कैसे कवर होगा। इस प्रकार से ऐसा कुछ हमारे ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो इस प्रकार से आपकी केवीएस की प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटर्जी है।
आप इसको ध्यान में रखिएगा और इसी प्रकार से आप भी चीज़ों को लिख के अच्छे से रख लीजिए और डेली इस चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। और कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लीजिए केवीएस के लिए और अपने से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। सिलेबस भी आपके सामने रहे और प्रैक्टिस सेट अभी ना लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट अभी लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रैक्टिस सेट कम से कम फरवरी माह में अगर आप लेंगे, फिर एग्ज़ाम के 1-2 महीने भी पहले ले लेंगे तो आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके पहले तक जो भी सिलेबस है उसको एकदम रट मारिए, चट मारिए, जैसे भी आप कवर करने का प्रयास कर सकते हैं उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।